सबसे पहले आप सभी को मेरे प्यार भरा राधे राधे। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने अपने काम में जो सभी व्यस्त होंगे। एड़ा कुछ नहीं है भाई, आम ही व्यस्त रहे, सब व्यस्त रहूँगा आप अपना तरीका हुआ सब मेरा काम करने का। तो आज के ब्लॉग की शुरुआत दिन के 2 बजे से कर रही हूँ, क्योंकि कुछ लोगों के कमेंट आते हैं, ज़्यादा कमेंट आते भी नहीं और ज़्यादा लोग कमेंट करते भी नहीं। जिन लोगों के कमेंट आए रहते हैं ना, उनका तो हमें ध्यान रखना ही होता है। तो खासकर कमेंट ये आते कि हर रोज़ अपने पशु दिखाया करो, हर रोज़ अपनी खेती बाड़ी दिखाया करो, हर रोज़ मतलब डेली ब्लॉग डाला करो। तो मैं कोशिश तो करती हूँ कि मैं डेली ब्लॉग डाला करूँ, पर पता क्या बीच बीच में फिर मेरा वही रोना है कि भी छूट जाता है ब्लॉग बनाना। और ऐसे मैं छोड़ूंगी नहीं, मैं मतलब मेरा एक यही है भी, मैं छोड़ूंगी नहीं रोज। तो ये रस्सी बना ली है मैंने, ये वाली। और मुझे आज ना जूड़ा बनाना है, जो बग्गड़ होती है ना, बग्गड़। अब जो लोग बाहर के होंगे उनको नहीं पता, पर वो घास की तरह होती है, तो उसका बनाना। मैंने चूल्हे के पास नहीं है जूड़ा, ऐसे तो खजूर के है, पर उनसे ना चूल्हे के ऊपर जो मिट्टी का चूल्हा होता है उसके ऊपर साफ झाड़ू नहीं लगती। तो ये वाली रस्सी है, इससे बनाऊंगी मैं बग्गड़ का जूड़ा। बग्गड़ मैंने भिगो कर रखी है बाहर, काफी टाइम हो गया उसके, आधा पौना घंटा। तो चलो पशु भी दिखाती हूँ मैं आप लोगों को। नंदनी तसला कहाँ फेंक दिया? टेम्पू सोए हुए, आज नहलाया इनको। 2 दिन मौसम नहीं था ठीक है ना, आज भी नहीं ठीक है, पर आज धूप है। और 2 दिन बहुत ज़्यादा बादल था, तो मैं नहलाते भी नहीं क्योंकि ठंड होती है। आज पशु नहला कर रखे हैं और बैठे हुए सारे। ये देखो नंदिनी, ये शिम्पू, ये वृंदा, ये बड़े वाली भैंस, और ये है जी छोटे वाली। और छोटे वाली को कल, छोटे वाली और वृंदा को कल 6 महीने हो जाएंगे पूरे, और इसको हुए 4 महीने। हाँ 4 महीने हुए इसको 11 तारीख को, बड़े वाली भैंस को। अब सभी का ये दोनों भैंसें देती थी ना, तो इन भैंसों का ना साथ साथ में ही हो गया। ये 2 दिन पहले इसका हुआ नमकीन दूध, और फिर 2 दिन बाद बड़े वाली भैंस का हो गया। और ये ना अपने थन में दर्द करती थी वृंदा, तब इसको भी छोड़ दिया, सभी को छोड़ दिया है अभी। कल से ना बड़े वाली भैंस से दूध निकाला था, तो वो पीने लायक था क्योंकि वो ज़्यादा नमकीन हो गया था, नमक डाल रखा है। तब अब सारे पशु छोड़ दिए और 1 किलो दूध हमने लगा लिया है चाय पानी के लिए। और ये रही मेरी बग्गड़। तो बग्गड़ का मैं बना लेती हूँ झाड़ू, क्योंकि झाड़ू बनाने के लिए थोड़ा टाइम लगेगा। तो जब बन जाएगा तब दिखाऊंगी मैं आप लोगों को। पशु मैंने दिखा दिया है, और इसके बाद मुझे जाना है खेतों में, फिर खेती का दिखाऊंगी मैं आपको। और डिज़ाइन वाला नहीं बनाऊंगी मैं। तो ये रही मेरी रस्सी, और मैं बना लेती हूँ। लो जी, झाड़ू तो बन गया ना। देखो पीछे से ऐसा बनाया मैंने। पता क्या था, पुराने घर होते थे ना, वहाँ चुन्ना गोलू देते थे ऐसे झाड़ू। इतना सा ही बनाया मैंने, छोटा सा। फिर मैंने चूल्हे के ऊपर बाकी खजूर के झाड़ू है वहाँ से बनाएंगे। अब इसको बराबर बराबर करना है। यहाँ से दिख भी रहा है, पता नहीं दिख रहा है कि नहीं दिख रहा। तो यहाँ से करना अब इसको बराबर, और पीछे से बिल्कुल मजबूत हो गया पक्का। देखो और करना पड़ना थोड़ा सा। इसको ना मुझे ऐसे बांध कर रखना है थोड़ी देर के लिए, फिर इकट्ठा जैसा हो जाएगा। ऐसे हो गया है, ऐसे झाड़ू लगाने के लिए। ये बीच वाला होता है ना सख्त, तो इस पे हमें थोड़ा सा ऐसे करना है इसको, फिर नरम हो जाएगा। वैसे बन ही चुका है अब, देखो ठीक है, सिंपल जैसा। इतना टाइम लगता है झाड़ू बनाने के लिए, बस टाइम नहीं लग रहा था। पता नहीं कितने दिनों से सोच रही थी मुझे झाड़ू बनाना है, झाड़ू बनाना। ये हो जाएगा झाड़ू दे दे के नरम। ये हो गया तैयार, देखो। चलो जी, तो मेरे 2 झाड़ू बन गए। एक मैंने छोटा सा बना दिया, जो बग्गड़ बच्ची हुई थी ना, उससे बना दिया कि छोटे वाला झाड़ू, ये वाला देखो। और ये बन गया बड़े वाला झाड़ू। तो एक मैं रख दूंगी, एक लगाऊंगी चूल्हे के पास। और आज कर रखी है चूल्हे की, आज क्या शुक्रवार था, आज तो मैंने सारे पोछा भी लगाया, सारे किचन की टाइलें साफ की, ऊपर वाले यहाँ पे भी लगाया हल्का गिल्ला कपड़ा। तो सारे जो फिटिंग कर रखी है ना, ये लकड़ी की फिटिंग है, तो इसको भी साफ करना पड़ता है, क्योंकि थोड़ा बहुत धुआं आ ही जाता है चूल्हे से अंदर ना, तो इससे पोछा लगाने के लिए हो जाता है। ऐसे ही आज टाइलें वैसे है ना। और अब हमें नीचे बिछाने पड़ते हैं, क्योंकि टाइलें बिल्कुल ठंडी होती है, और इनके ऊपर फिर और सीटें वगैरह वैसे रखनी पड़ती है, क्योंकि भाई टाइलें होती है बहुत ज़्यादा ठंडी। तो आज बहुत ज़्यादा सफाई कर रखी है। और अब मैं अपना जो यहाँ पे बिछौने बिछा कर तब फिर चलना, मैंने किचन तब जाऊँगी फिर मैं खेतों में, क्योंकि खेतों में फिर मुझे ना 5:30 हो जाते हैं। फिर मैंने जैसे ही खेतों से आना, तब फिर मैंने अपने दाल सलोना कुछ ऐसा डालना पड़ता है चूल्हे के ऊपर। तो सबसे पहले ना तैयारी करके रखनी पड़ती है। और अभी मैं डालूंगी ना सब्जी, क्योंकि अभी 3 बजने वाले हैं।
बज गए 3, बजने वाले क्या 3 मिनट रहे 3 बजने के लिए। तो बस खेतों में तो आपको फिर खेतों का व्यू भी दिखाऊंगी, क्योंकि काफ़ी लोग पशुओं और खेतों से ना बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। तो फिर चलते हैं खेतों में, पहले मैं यहाँ पे बिछौने वगैरह बिछा लेती हूँ। तो जी तो घर का काम निपटाने के बाद हम आ गए हैं खेतों में, और ये रहा हमारे आलू वाला खेत। और यहाँ से हमने चेक किए थे ना, आलू बस 10-15 दिन में तैयार हो ही चुके हैं, पत्ते सूखने लगे, इसका मतलब है कि तैयार हो चुके हैं। और 2-3 सब्जियों के लिए मैं ले भी गई थी यहाँ से। और यहाँ से आगे देखो सरसों के फूल नज़दीक से दिखाती हूँ। तो ये जो है ना, ये है राई, ये देखो छोटी छोटी लगी हुई है इसमें फड़ी, ये वाली ये राई की क्यारी है पूरी। और ये रहा हमारा पालक, और ये रही कसूरी मेथी, जो कि 2-3 बार ना खरगोश ने खा लिया, और इस साइड फिर से खा लिया, पता नहीं कहाँ कहाँ से आता है, तार भी लगा रखी है पर। और ये रहा धनिया, तो धनिए की फसल नहीं है इस बारी, कम ही है। और जगह जगह मतलब अलग अलग लगा रखा है, कुछ अपने घर का है, कुछ मुझे आस पड़ोस में दे रखा है। तो इस बार ना धनिया शायद ना के बराबर है। ये भी धनिया है ये वाला, और ये रहे हमारे मटर। तो धनिया अगर लास्ट में फैलेगा तो पता नहीं, और अब ये है नहीं वैसे। और ये है सरसों, जो साग के लिए बीज रखी थी, इसमें फलियाँ लग चुकी है। सरसों की फलियाँ ना बड़ी बड़ी होती है, ये देखो ये बड़ी बड़ी है। और जो राई की फलियाँ होती है ना, वो छोटी छोटी होती है। फूल एक जैसा ही होता है सरसों का भी और राई का भी। और इस तरफ है हमारी बरसीन, जो कि खरगोश ने खा लिए थे। और इसमें जो है ना, अब खरपतवार ही उगा है, पर हो जाते हैं पशुओं के लिए। ने बहुत जल्दी बीज दी थी, जैसे हमने मक्की निकाली वैसे ही उसके बाद बरसीन लगा दी थी। इस बारी को कम से कम 3-4 बार कटाई हो जानी थी, पर खरगोश कुछ होने ही नहीं देता। खरगोश का बड़ा पंगा है। और लाइन लाइन से हमने जो मूलियाँ बीज रखी थी ना, वो भी उग चुकी है। लहसुन की गुड़ाई मैंने कर दी है, 4 क्यारे लगा रखे हैं, 1 2 3 और पर 4। ये बताना कि ये इतना पीला क्यों हो रहा है। और यूरिया खाद हम कुछ फेंकते नहीं, सिर्फ गोबर के खाद से जो है तो इसको उगाया जा रहा है। पर पीलापन बहुत ज़्यादा आ गया है, और पीलापन आया भी वहाँ पे जो ये हमारे आम का पेड़ है ना, इसके नीचे ठीक है, वहाँ पर जैसे भी ठीक है। और ये है सिम्बल बोलते हैं हमारे इसको, तो इसके नीचे भी थोड़ा ठीक है। और इस साइड को ना बहुत ज़्यादा पीला पीला हो गया है, और यहाँ जैसे भी ठीक ही है। अब मैं क्या जानूँ कि किस वजह से पड़ रहा है पीला, पिछले साल भी ऐसे हुआ था। और स्प्रे दवाइयाँ वगैरह हम फेंकते नहीं है बिल्कुल भी। और अब चलते हैं यहाँ से थोड़े से आगे, जो मैंने बीज सबसे लास्ट में बीज रखा है ना, उसको भी बता देती हूँ। और यहाँ से मैंने 1-2 बार काट दिया, ये वाली बरसीन थोड़ी थोड़ी बची हुई ना, हो जाती है काटने के लिए। और ये हमने मेथी, जो मेथी होती है आम मेथी, तो ये 2 क्यारे में बीजी है मैंने, लास्ट में बीज रखी है। बोलते हैं कि जल्दी बीजो ना, तब ये गिर जाती है, जैसे बारिश वगैरह होती है बहुत लंबी हो जाती है। और उस वाले कोने में भी मैंने लहसुन लगा रखा है, और इस पेड़ के नीचे ये बिल्कुल, तो ये बिल्कुल भी नहीं हुआ है पीला। और यहाँ पे मैं हर रोज़ जो है ना चूल्हे की राख फेंकती हूँ, कि ताकि यहाँ पे बोलते हैं कि राख जहाँ मतलब शाम के टाइम राख फेंक देनी चाहिए, फिर तब भी नहीं आता खरगोश। तो प्रैक्टिकल मैं यहाँ पे कर रही हूँ अब, क्योंकि उसकी आंखों में लगती है राख भी, तब नहीं फिर खाता, ऐसा बोलते हैं। तो मैं वैसे ही कर रही हूँ, क्योंकि प्रैक्टिकल करना चाहिए वैसे। और इस वाले खेत में इतने जानवर आते हैं ना रात को। और ये इस वाले खेत में हमने बीजा ही नहीं गेहूँ, क्योंकि पता है कि खरगोश रहने नहीं देगा। और अब मतलब लेट हो गए बीजने के लिए, तो धीरे धीरे करके इसको इसमें नमी कर रहे हैं। और फुहारा वगैरह भी यहीं पे ही है, तो आधा खेत बच गया है नमी करने के लिए। तो अब 2-3 दिन के बाद इसमें भी बीजना ही पड़ना, फिर खरगोश खाए चाहे कोई भी खाए। और यही था हमारा आज का ब्लॉग। आज के इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं आपसे एक नए ब्लॉग में। तब तक के लिए अपना खूब सारा ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अपने अपने कामों में व्यस्त रहिए। जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा, जय देवभूमि हिमाचल।